कहा जाता है कि सत्ता निरंकुश होती है। कैसे निरंकुश होती है, इसकी सबसे उत्तम मिसाल आपको मुफ्ती सलमान अजहरी के केस से मिल सकती है। मुफ्ती सलमान अजहरी के केस में किस प्रकार सत्ता और प्रशासन ने मिलकर एक तरफा तौर पर उनको प्रताड़ित करने के लिए लगातार कार्रवाई की है। कैसे कानून का दुरुपयोग करते हुए उन पर ऐसे कानूनी शिकंजा बनाया कि उनको जमानत मिलने के बावजूद भी रिहाई नहीं हो पा रही। इस पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता में बैठी हुई सरकारें और प्रशासन मिलकर कैसे किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को जब प्रताड़ित करने पर आती हैं तो अपने हर हथकंडे को इस्तेमाल करती हैं। अब पूरे टाइमलाइन को समझिए कि 31 जनवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी गुजरात के जूनागढ़ में एक स्पीच देते हैं। उसमें वो एक शेर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी समुदाय को उन्होंने टारगेट नहीं किया था। इसके बावजूद उस वीडियो को बुनियाद बनाकर खास तौर पे राइट विंग ने जो उसे बार बार सर्कुलेट किया और उसकी बुनियाद पर कहा गया कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बात करी गई है, उसी को बुनियाद बनाते हुए गुजरात पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जूनागढ़ में। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस एफआईआर की बुनियाद पर 5 फरवरी को जूनागढ़ पुलिस या गुजरात पुलिस मुंबई पहुंचती है मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने और गिरफ्तार करके वहां पर लाती है। उस पर सुनवाई होती है, मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल जाती है। उसके फौरन बाद कि उनकी रिहाई हो, कच्छ में एक दूसरा केस रजिस्टर कर लिया जाता है और कच्छ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उस मामले में लेके चली जाती है। जब मुफ्ती सलमान को उस केस में भी बेल मिल जाती है या जमानत मिल जाती है तो उनके खिलाफ एक और केस मोडासा में किया जाता है। अब मामला क्या होता है कि जब मोडासा वाले केस में भी कल जमानत मिल जाती है तो जूनागढ़ के कलेक्टर महोदय ने अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल किया जिस शक्ति के बारे में आम जनता को मालूम भी नहीं है और मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर से कानूनी शिकंजे में ले लिया। जूनागढ़ कलेक्टर ने पासा एक्ट जो गुजरात के अंदर है, जिसे प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक्ट किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद इस एक्ट में मुफ्ती सलमान साहब को गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि उनको 3 महीने से लेके 1 साल तक बिना किसी सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है। अब खुद समझिए कि पासा एक्ट है क्या जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। इस एक्ट के बारे में समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि पासा एक्ट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक कंडीशन है। उस व्यक्ति पर 3 अलग अलग जगह पर आईपीसी की किसी धारा के तहत केस होना चाहिए। दूसरी बात कि उसके बाद जो लोकल थाना है वो उसकी रिकमेंडेशन कलेक्टर को भेजेगा कि इस व्यक्ति को हमें पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार करना है। जब कलेक्टर की तरफ से उसकी अप्रूवल आ जाती है तब उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है, आखिर यही वजह थी जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगातार 3 अलग अलग लोकेशन पर केस की गई। मोडासा वाला केस तो इतना हैरानीजनक है कि आप खुद सोचेंगे कि ये केस कैसे हो सकता है। मोडासा में जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें कहा गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने एससी और एसटी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। पासा एक्ट है क्या जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है? पासा एक्ट के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो खतरनाक अपराधी हो, जो गैम्बलिंग करता हो, जो पैसे का फ्रॉड करता हो, मतलब बहुत खूंखार टाइप का अपराधी हो। ऐसे अपराधियों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने इससे पहले कोई क्राइम किया था? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी मुस्लिम समुदाय के लिए एक धार्मिक गुरु की हैसियत नहीं रखते? इससे पहले किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से उन पर यह एक्ट लगाया गया है? कुल मिलाकर बात यह है कि कानूनी दांवपेच वो दांवपेच हैं जिनको सत्ता या प्रशासन जब अपने खिलाफ किसी उठने वाली आवाज को दबाना होता है या अपनी राजनीति को
किसी तरफ एक तरफ लेके जाना होता है तब इन चीजों का इस्तेमाल करती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक हलकों में कि सत्ता पर बैठा हुआ हर व्यक्ति निरंकुश होता है, चाहे कोई भी बैठे। सत्ता का मिजाज ही है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता है। अब इसमें आखिरी जो सवाल उभर के आता है, क्या जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से बार बार ये बात उठती है कि सत्ता और प्रशासन में बैठे लोग उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे फेमस पर्सनैलिटी के साथ अगर ये सब चीजें हो सकती हैं, तो आम मुसलमानों के साथ इन मुद्दों में कैसे कितना प्रशासन प्रताड़ना कर सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए ही मुस्लिम समाज की तरफ से या गरीब और पिछड़े समुदाय की तरफ से जो प्रशासन पर बार बार ये इल्जाम लगता है कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए या किसी खास कुंठा को जाहिर करने के लिए उनके खिलाफ केस करते हैं, उनके खिलाफ इन चीजों का कानून का दुरुपयोग करते हैं, ये चीजें इस केस से सही साबित होती नजर आती हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के पूरे मामले में आप लोगों की क्या राय है और प्रशासन और गुजरात पुलिस का इसमें जो रवैया है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।